बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनके न्यूज़ यूएसए के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जिया खान। जनाब, आज हम मौजूद है रीजनल कैंपस एबटाबाद में। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये रीजनल कैंपस है और मेरे साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे शाहिद औरंगज़ई साहब, रीजनल डायरेक्टर एबटाबाद कैंपस के। और हम यहाँ पर आपकी मालूमात के लिए क्वेश्चन का सिलसिला भी जारी रखेंगे। साथ साथ जनाब, तालीम सबके लिए है, इस पर सबका हक है। तालीम वो रोशनी है जिसको हासिल करके आप अपनी ज़िंदगी में उजाला कर सकते हैं। जनाब, मेरे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं, जानेंगे इनकी शख्सियत के बारे में और कुछ मालूमात हम आपके नॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के हवाले से भी लेंगे। मेरे साथ इस टाइम रिस्पेक्टेबल सीट पर मौजूद हैं शाहिद औरंगज़ई साहब, रीजनल डायरेक्टर एबटाबाद कैंपस हज़ारा डिवीज़न। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाहिद औरंगज़ई है और यहाँ पे एज अ रीजनल डायरेक्टर में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे रीजनल कैंपस एबटाबाद के अंदर पूरा हज़ारा डिवीज़न है हमारे पास। मोर देन हमारे पास यहाँ पे 16 to 17,000 एडमिशन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पूरे डिवीज़न में स्टार्टिंग फ्रॉम गाजी टिल दासू हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं और स्टूडेंट फ्रॉम मैट्रिक टू पीएचडी जो स्टूडेंट पे हमारे पास इनरोल है हज़ारा डिवीज़न से। इसके साथ साथ रीजनल कैंपस एबटाबाद स्टूडेंट को जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है वो मैं फैसिलिटी से कहूँगा कि उसको हम एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन्स होती हैं। इसके अलावा एडमिशन के साथ साथ असाइनमेंट जो मैट्रिक एफ ए के अलावा जो मैट्रिक एफ एल बी ए इसके अलावा और असाइनमेंट हमारी ऑनलाइन होती हैं। और जो स्टूडेंट को किसी किस्म का भी कोई भी मसला होता है तो वो रीजनल कैंपस से रब्ता करते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैंपस इस्लामाबाद से ही वो होता है, लेकिन जो भी होता है वो रीजनल कैंपस के थ्रू होता है। अगर एक स्टूडेंट को कहीं कोई मसला आ रहा है रिगार्डिंग असाइनमेंट, रिगार्डिंग एडमिशन या कोई इश्यूज ऑफ डिग्री कोई भी होता है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें वो मेन कैंपस करती हैं, कुछ रीजनल कैंपस ही होती है। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटेशन स्टूडेंट को देना। आलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किसी की फैसिलिटेशन हो तो हम यहीं से दे देते हैं। सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो डिस्टेंट एजुकेशन है इक्वियन AIUU इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, इस सिलसिले में आपसे जानना चाहती हूँ कि जो फासिलाती निज़ाम है इसके ऊपर एक तो स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं और इस निज़ाम की अहमियत क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। डिस्टेंस लर्निंग का यही फ़ायदा होता है कि इसमें ना एज की कैद होती है, आपकी 13 साल मिनिमम एज है। इसके अलावा आपको मेडल में पहले सर्टिफिकेट या की इसकी ज़रूरत नहीं कि आपका मेडल आपने किया नहीं, कि आप डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन मैट्रिक में ले सकते हैं। और फिर एंडिंग एज नहीं है, आप किसी एज में भी आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई सर्टिफिकेट डिग्री आप ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये उन लोगों के लिए है कि जो जॉब्स कर रही हैं और वो रेगुलर एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, किसी भी वजह से नहीं आ सकते मेन स्ट्रीम में। तो दैट्स वाई 1974 में यूनिवर्सिटी बनी थी पर्टिकुलरली इन्हीं के लिए कि जो एजुकेशन किसी भी वजह से हासिल नहीं कर पाते। बाज़ दफ़ा फीमेल्स के लिए थोड़े सोशल कंस्ट्रेंट होते हैं। लेट सपोज वो मैट्रिक एफ ए कर लेती हैं, हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती, कुछ किसी की शादियाँ हो जाती हैं, कुछ और वजूहत होती हैं, तो वो आलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से घर बैठे इजीली हायर एजुकेशन हर मैट्रिक से लेके पीएचडी तक वो एजुकेशन आप हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि चूँकि हमारे स्टूडेंट्स जिस टाइम हम बैठे हुए हैं यहाँ पर हज़ारा डिवीज़न में, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैक साइड एरिया से बिलोंग करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि एजुकेशन को ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिएगा कि स्टूडेंट्स को किस हवाले से ये बेनिफिट्स दे रहा है। दूसरा सेकंड मेरा आपकी तरफ क्वेश्चन ये है कि जो एजुकेशन हमारी फीमेल्स के लिए स्पेशली कोटेट किया गया है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेक्शन में, इस सेक्शन में फीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर फोकसली पॉइंट जो रेज हुआ है और फ्यूचर जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हैं वो क्या है? देखिए, पहले तो आपने ऑनलाइन का जिक्र किया। ड्यूरिंग द कोरोना डेज हमने ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया था। इसमें अभी देखें, आप एडमिशन से लेके सबमिशन ऑफ असाइनमेंट एक्सेप्ट एग्जामिनेशन जिसके लिए आपको आना पड़ेगा, और वो भी एक सेमेस्टर में, और वो भी 2 से 5 टाइमिंग है कि ताकि स्टूडेंट को फैसिलिटेशन हो। और हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील पे मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग एग्जामिनेशन हॉल्स होती हैं, और जहाँ पे ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए। आप देखें कि हज़ारा ये पूरा डिवीज़न हम कवर करते हैं, गाजी से लेके कोहिस्तान तक, और ऑन द अदर साइड आप बालाकोट,
مانسیرا, شنکیاری, ہر جگہ پہ ہم نے ایگزامینیشن ہال دیے ہوئے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیٹ ہوں. اور جہاں تک آپ کا دوسرا کویشچن ہے فیمیل کے حوالے سے, تو دیکھیں ابھی میں کوہاڑ ڈویژن میں نے سرو کیا ہے, ہزارہ ڈویژن فور ٹوائس میں نے ٹرانسفر ہو گیا تھا مردان, پھر میں تیمرگرہ ریجن, تو سب میں نے جہاں پہ بھی جدھر بھی ریجن میں کیا ہوں تو سب سے زیادہ اسٹرینتھ کمپیریٹیولی ود ریگارڈ ٹو دی میل فیمیل کی ہوتی ہے, فیمیل کی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ یونیورسٹی فیمیل کو زیادہ فیسیلیٹیشن دے رہی ہے فار دوز جہاں پہ فار فلنگ آؤٹ ریچ ایریاز میں رہتی ہیں, ان کے لیے پرٹیکولرلی. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹی فیکٹرز ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں, انفارچونیٹلی فیمیلس کے لیے اتنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں. آپ ایون مین اسلام آباد میں دیکھیں تو آپ کو چند ایک یونیورسٹیز ملیں گی, اوبیسلی وہ ریگولر یونیورسٹی ہے, وہاں پہ وہ سیٹ فیل ہو جاتی ہیں تو ریمیننگ کیا کریں گے. تو علامہ اقبال ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے, یہ ورلڈ کی سیکنڈ اور ایشیا کی فرسٹ ڈسٹینس لرننگ یونیورسٹی ہے. تو یہاں سے آپ ایک ایزیلی وے سے ایک کم پیسوں میں ایک معیاری تعلیم کوالٹی ایجوکیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور اس لیے فیمیلز اس سے بھرپور فائدہ لے رہی ہے. ٹھیک ہے, گریٹ ہو گیا سر, یہ سن کے مجھے خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہماری جو فیمیلز ہیں بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں, کیونکہ دس از ٹو بی ویری آنیسٹ میل ڈومیننٹ سوسائٹی, بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز کوئٹ آف ہو جاتا ہے ایجوکیشن کا, اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. سر میں اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتی ہوں, اور اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ تعلیم میں اب یہ رجحان سب سے زیادہ ہے, نہ صرف ابھی اس دور میں بلکہ جب سے ہمارا تعلیمی نظام کا سلسلہ جاری ہے, ہم سنتے آ رہے ہیں اسکالرشپ بیسڈ پروگرامس اور کچھ. مجھے بتائیے کہ یونیورسٹی کے اسکالرشپ کے حوالے سے کیا کیا اسٹوڈنٹس کے لیے پروفائل ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اچھا یہ وہ کیا اسکالرشپ ہماری ہر سیمسٹر میں ہمارے پورے پاکستان میں 53-54 ریجنز ہیں, ہر سیمسٹر میں ہر ریجن کو ایک فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے جو غریب طلباء کے لیے ہوتا ہے, جس میں معذور طلباء کے لیے الگ ہوتا ہے اور جو غریب ہیں ان کے لیے الگ ہوتا ہے, اور جو شہداء ہیں جو فورسز کے ہیں ان کے لیے بھی فیس کنسیشن ہے, میرٹ بیس اسکالرشپ ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی تھینکس ٹو وائس چانسلر صاحب کے ان کو HEC کو تھرو لیپ ٹاپس بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے کافی, جنہوں نے کیے ہر ریجن میں دیے, پورے پاکستان میں دیے. ابھی ریسنٹلی ہمارا پروگرام پشاور میں ہوا تھا جو پورے KPK کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کیے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پہلے بھی کہا کہ ایک تعلیم دیتی ہے لیکن کوالٹی معیار پہ دیتی ہے, اور ابھی بھی ہمارے سینئر وائس چانسلر صاحب اور ہمارے ڈپٹی جو ڈائریکٹر ریجنل سروسز ہیں وہ ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی اگر سمجھتے ہیں کہ فنڈ آپ کو کہیں پہ کمی ہوتی ہے تو وہ ہمیں پھر اگر ہم ریکویسٹ کریں کہ واقعی میں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ پیسوں کی وجہ سے تعلیم سے نہ رہے. دیٹس سچ اے گریٹ. اور سر میں ایک طریقہ کار سے اس کے اوپر بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ اس کا ایک جو کیمپس ہے وہ ہمارے ہزارہ ڈویژن میں بھی موجود ہے. اچھا سر, لاسٹ کوشچنس کی طرف بڑھوں گی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ فیوچر پلاننگس یونیورسٹی کی کس چیز پہ بیسڈ ہیں اور زیادہ فوکسڈ پوائنٹس کون سے ہیں؟ دیکھیں یونیورسٹی کا تو کام یہ ہماری یونیورسٹی ہر یونیورسٹی کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا, لیکن ہمارا پرٹیکولرلی ہمارے جو سینئرز ہیں وہ یہی سوچیں کہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب دیکھیں ہر سیمسٹر میں کوشش ہوئی, اس دفعہ ہم نے میٹرک سائنس کے ساتھ آفر کیا ہے, تو مستقبل میں ہوپ فلی کہ FEC اس طرح ہو جائے انشاءاللہ, ہوپ فلی کہ ہو جائے گا, کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ہم وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس وقت اسٹوڈنٹ کو پک کرنا چاہتے ہیں. ڈفرینٹ ایسے سرٹیفکیٹس کورسز ڈگریز لانا چاہ رہے ہیں, انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, وہ بھی چکی ہیں اور بھی کریں گے کہ تاکہ اسٹوڈنٹ جو ابھی آگے جنریشن ہے اس کو حالات کے ساتھ چلایا جا سکے. ٹیکنیکل کورسز ہیں, ڈفرینٹ IT کورسز ہیں, ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی ان چیزوں کو وقت کے ساتھ جو ہمارا وہ ہے ایک مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں کو اکوپ کرنا ہے. اور یونیورسٹی نے تھرو آؤٹ سنس 1974 ابھی تک الحمدللہ ہم اپنے معیار کو برقرار یونیورسٹی نے رکھا ہے. اور ابھی I do not want to compare it with other institutions, but الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جو نہ صرف تعلیم بٹ معیار کو بھی ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے. آپ ہمارے پاس یہاں پہ ایگزامینیشن ہال ہے, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹ کو ہم مطلب ایگزام کے حوالے سے کہوں گا کہ
बड़ा प्रॉपर एक वे से हम एग्ज़ाम लेते हैं कि ताकि बेसिक मकसद तो ये नहीं है ना कि स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री देनी है, मकसद नॉलेज देना है। तो हम नॉलेज बेस्ड इंशाल्लाह कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मी विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक्स फॉर द फ्यूचर इंशाल्लाह। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो हज़ारा डिवीज़न है इसमें यूनिवर्सिटी ऐसे जो है पिलर्स अपने कायम करती रहे। अच्छा सर, मुझे आप ये भी बताइएगा कि जहाँ पर फीमेल एजुकेशन की हमने बात की, ऑब्वियसली मेल एजुकेशन भी आपके ये साइड बाय साइड दोनों एजुकेशन चलती जा रही, तो इनके लिए हॉल जो एग्जामिनेशन हॉल है इसका क्या सिनेरियो है यहाँ पर रीजनल कैंपस में, और जो बेसिक फैसिलिटेशन यहाँ रीजनल कैंपस को प्रोवाइडेड है उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल मैंने आपको कहा है कि ओवरऑल मैं कहूँगा तो पूरे हज़ारा डिवीज़न में हमारे एग्जामिनेशन हॉल हैं। गाजी में है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम गाजी टू दासूबे में, और वहाँ भी सिर्फ नहीं कि मेल को दिए, हमने फीमेल को भी साथ लिया और उनका फीमेल का अलग स्टाफ होता है और मेल ऑब्वियसली मेल का तो अलग ही होता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि सेंटर्स हम वहाँ पे दे जो मेन जगह पे हो, ताकि स्टूडेंट को जो फार फ्लंग से आते हैं उनका एक मेन सेंटर में देते हैं कि ताकि स्टूडेंट को तकलीफ ना हो। हब ऑफ द सिटी इवन जो हम कुछ दिन वर्कशॉप करवाते हैं बीएड की, उसकी कुछ कोर्स की, वो भी हम इस तरह दे देते हैं कि ताकि स्टूडेंट को ना हो। क्योंकि आपको पता है कि हज़ारा डिवीज़न एक बहुत वास्ट जगह है और फार फ्लंग भी है, पहाड़ी इलाका है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट को यहाँ पे उसको, जो हमारा मोटो वे यूनिवर्सिटी का कि एजुकेशन है डोर स्टेप, तो उसको हम बरकरार रखें। इवन ड्यूरिंग दी एडमिशन डेज हम खुद स्टूडेंट को कॉल करते हैं और हम एडमिशन के हवाले से या कोई और मसला होता है तो हम कहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करें, हम फॉर्म जनरेट करके उनको भेज देते हैं, बस फीस आप जमा करवा दें। तो हम इतना कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और किया भी है। इस सेमेस्टर में भी अल्हम्दुलिल्लाह भी एडमिशन 15 डेट अप्रैल तक एक्सटेंड है। तो आपके तवज्जुह से कहना चाहते हैं कि कोई इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो लेकिन बात यह है कि हमारा काम स्टूडेंट को फैसिलिटेशन दे रहे हैं और हर हाल में देना है, चाहे उसके लिए हमें उनको लिए खुद जाना पड़े। और आजकल आपको पता है कि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो कोई इस तरह इशू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि हमारे ट्यूटर्स होते हैं, जी, हर जगह पे ट्यूटर होते हैं। तो हमने इस दफ़ा ट्यूटर पहले भी किया है, इस दफ़ा पर्टिकुलरली मैं जब फिर आया हूँ तो मैंने उनको ज़्यादा इस पर एम्फसाइज किया कि आप स्टूडेंट को फैसिलिटेशन दें, और हमने उनको लूप में रखा, हम उनसे प्रोग्रेस लेते हैं। और हम यही कह रहे हैं कि हम मुस्तकबिल में भी उस ट्यूटर को प्रेफर करेंगे जिसने स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया हो, प्रॉपरली फैसिलिटेट किया हो, ताकि देखिए हमारा मकसद तो स्टूडेंट फैसिलिटेशन है, चाहे हम हैं, चाहे हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, चाहे हमारे ट्यूटर हैं, हम सबका एक ही पर्पज़ है और मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को आम किया जाए। और ये एक काम का काम नहीं है कि रीजनल कैंपस एक जगह है, चंद एक स्टाफ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी और मेरे स्टाफ के लिए कि हम हर जगह डोर स्टेप पे जाए। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सोसाइटी है। इसमें आप मीडिया की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी आवाज़ को हर डोर स्टेप तक पहुंचाएं कि कोई बच्चा बच्ची तालीम से ना रहे। अब देखिए, हमारा काम उनको अवेयर करना है, उनको आवाज़ पहुंचाना है। फर्दर वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। लेकिन मेरा अपनी ज़ाती ये ख्वाहिश है, मैं स्टाफ को भी कहता हूँ, अपने ट्यूटर साहबान को भी कहता हूँ, रिसोर्स पर्सन्स को भी कहता हूँ, प्रिंसिपल साहबान को भी कहता हूँ, जितने भी हमारे लूप में हैं लोग, कि प्लीज़ हमारा काम ये है कि मैसेज पहुँचाएं। कोई ऐसा घर ना रहे कि जहाँ पे उनको ये पता ना हो कि एडमिशन नहीं हो रही। और आपको पता है चूँकि कि हज़ारा डिवीज़न, चूँकि नेट का भी बहुत जगह पे इशू है, लाइट का भी इशू है, तो हमें एक कलेक्टिव वे से इस चीज़ को लेना पड़ेगा। देखिए, आप मुझे बताएं कि आजकल के दौर में इतने कम पैसों में आप बहुत कम पैसों में आपका एग्ज़ाम भी उसमें है, आपका एडमिशन भी उसमें है, आपका वर्कशॉप भी उसमें है, सब फैसिलिटी उसमें, बुक्स भी आपकी हैं। ठीक है, हमारे भी कुछ मतलब हम स्टूडेंट कुछ ऐसी जगह पे होंगे कि जहाँ पे वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और इंशाल्लाह। लेकिन हम कोशिश, अभी हमारे पास यहाँ पे नीचे लाइब्रेरी है। अब मेरे पास अक्सर स्टूडेंट आ जाते हैं, बुक्स नहीं होते, कुछ बुक्स हमने ऑनलाइन की हुई है, तो फिर भी मैं स्टूडेंट को अपने स्टाफ को कहता हूँ कि आप जाके सर्च करें, हमारे साथ बुक पढ़िए, कोई भी, तो आप इनको दे दें, हमारे पास पढ़ी होती हैं। तो क्योंकि हमने तो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है। सर, इट वाज सच अ ऑनर to have a sitting with you. Thank you so much. मैं लास्ट में आपसे एक ही छोटा सा मेरा क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चनर के एंड पे होता है, अपने स्टूडेंट के लिए एक प्रोफाइल मैसेज आप काइंडली रिकॉर्ड करवा दें। और दूसरा ये है कि विशेस तो मेरी हैं ही हैं, लास्ट मैसेज आपका लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मेरे स्टूडेंट से तो यही मैसेज है कि आप डिग्री इसलिए ना करें कि मुझे कोई जॉब मिल जाएगी या कुछ। डिग्री इटसेल्फ एक नॉलेज है और नॉलेज कहीं नहीं जाता। वो कहते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप के पैसे तो चोरी हो सकते हैं, नॉलेज चोरी नहीं हो सकता। जो कुछ है
ہم سب جو کچھ ہیں, ہم نے تو یہ سوچا نہیں تھا, بہت سی ڈگری میں نے خود کی کہ میرے کام آئیں گی. تو میں والد صاحب کہتے تھے کہ بچے کر لیں, یہ موقع ہے, آپ کر لیں, کل آپ کے کام آئیں گے. واقعی میں آپ ایون جب جاب میں جاتے ہیں نا, آپ ضروری نہیں ہے کہ اس ڈگری کی وجہ سے آپ جاتے ہیں, وہ جاب میں بھی آپ کا بڑا کام آتی ہیں وہ چیزیں. تو ڈگری کو اس لیے نہ لیا جائے کہ بس مجھے جاب نہیں ملی تو ڈگری کا فائدہ نہیں ہے. ڈگری خود ایک ریوارڈ ہے آپ کے لیے, یہی آپ کی ریوارڈ ہے. کل وقت آئے گا شاید ہمارے پاس یہ کوئی یہاں پہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کے ایون آپ کے جانے کے بعد بھی آپ پوسٹ سے جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں تو وہ ڈگری آپ کی میٹر کرتی ہے. ایون آفٹر ریٹائرمنٹ, ایون آپ جب اس ایج کے اس پہ چلے جاتے ہیں تو تب بھی آپ کی وہ کام آتی ہیں. تو میرے خیال میں ڈگری اسٹوڈنٹ کو ایک اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہے, ایک بہت کم پیسوں میں ایک معیاری تعلیم آپ کو مل رہا ہے. تو آپ آئیں, ابھی بھی ہمارے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئے 15 اپریل تک, آپ اس سے فائدہ لیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیکنیکل کورسز مختلف قسم کی ہیں, آپ ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو پوری ڈیٹیلز نظر آ جائیں گی. تو کم پیسوں میں, اور جو غریب طلباء ہیں اس سیمسٹر میں تو ہو چکا ہے, نیکسٹ سیمسٹر میں آپ کے توسط سے ان کے لیے میسج ہے کہ وہ ہمارے پاس ٹائم پہ آئیں تاکہ ہم ان کو فیس کنسیشن دے سکیں. جی جناب, آج آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ریجنل ڈائریکٹر شاہد اورگزئی صاحب موجود تھے, اور ہم اس ٹائم یونیورسٹی کیمپس میں موجود ہیں. تعلیم سب کے لیے ہے, اس پر سب کا حق ہے. میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کے توسط سے آپ کی معلومات میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے اضافہ ہوا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ سینئر کیمرہ مین فہیم کے ساتھ اپنی میزبان جیا خان کو فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.